मुस्तनद और मोतबर खानकाह के हुजूर साहब सज्जादा की तशरीफ आवरी हो गई। बस चंद जुमले, चंद मिनट बर्दाश्त करेंगे? बेशक। सुनना पसंद करेंगे? तो चुप क्यों है, बोल के बताए। अरे निकाह नहीं टूटेगा, बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या बात है। अगर समझ में आवे तो। इससे भोली, इससे सच्ची, इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई कौम नहीं मिलेगी। जैसे ही मैंने कहा हाँ मैं ही हूं, वो लड़का लिपट पड़ा, बोला हजरत चाय मैं पिलाऊंगा। आपने वादा किया था कि आप मेरे घर जाओगे, आपको याद है? मैंने कहा बेटे हमको तो याद नहीं। तब बोला मैं अपनी माँ के इलाज के लिए दिल्ली से वापस लौट रहा था, आपको याद नहीं, हमें याद है ना। मैंने कहा बेटे कोई अच्छा काम मैं याद नहीं रखता हूँ, हुआ होगा? बोला नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। मैं एक एक इंच बेच चुका था, मैं हार चुका था। मैं अपनी माँ को लेकर चला था, दफन अपने गांव में कर लूंगा। लेकिन जिस ऑटो रिक्शा से लेके आ रहा था उसने आपके दरवाजे ले गया था, आपकी माँ ने दरवाजा खोला था, आप कहीं से सुबह आए थे जलसे से। मैंने कहा हाँ कुछ तो याद आया। बोला आपने उसी वक्त चिट्ठी लिखा, टेलीफोन किया, मेरी माँ का फ्री इलाज हुआ एम्स में। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। अक्सर बोलती है मेरी माँ बहुत अच्छी है। जाते वक्त आपने मुझसे पूछा था बेटे जाओगे क्या करोगे, तो आपने किसी को बोला था एक तुम इसको कुछ पैसे दो। हजरत उसी पैसे से मैं फल का ठेला लगाया हूं, चाय पी लो। मैंने कहा नहीं बेटा फिर कभी। मैं अपने आलिमों से हाथ जोड़ के पूछता हूं, दुनिया में किस मजहब के लोग हाथ चूम करके अपने मजहबी रहनुमाओं को नजराना देते हैं? दुनिया में कौन सी वो कौम है जो अपने मजहबी पेशवाओं के लिए गंदा बगलदान साफ करके थूकने के लिए रखे? दुनिया में किस मजहब के लोग अपने मजहबी पेशवाओं की जूतियां सीधी करते हैं? रईस की औलाद है, सच है, करोड़पति का बेटा है, लेकिन अगर उसके घर में मजहब की तालीम है, मशाइख और उलमा की आमद और रफ्त है, तो तरबियत का असर ये कि करोड़पति दादा का पोता भी और करोड़पति बाप का बेटा भी आलिमों की जूतियां सीधी करता। आखिर हमने अपने बच्चों को खुद से दूर क्यों किया? हमारे बच्चे हमारे हाथ से क्यों निकले? हमारे नौजवान हमसे दूर क्यों हो गए? यह तकरीरों के अल्फाज से नहीं खाई पटेगी, इसके लिए जमीन पर बैठना होगा और जलसों से हम नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन कलम के पावर से जमीन का भी नक्शा बदल सकते हैं, नस्लों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त सैयद अब्दुल मियां साहब क़िबला। बता दो ईमान वालों, तुमने 5-5 लाख रुपये में दामाद खरीदा, तुमने 5-5 लाख रुपये में दामाद खरीदा, और उस दामाद की औकात ये, उस दामाद की औकात ये कि मुंबई में एक ही खोली है,
और उस एक खोली में 5 भाई, इससे बेशी की उसकी औकात नहीं। सोच ले, 5 भाइयों में वो खोली बटेगी तो कई फीट 5 में तकसीम होगी, फिर बाप कहां रहेगा? मेरे अजीज, इस रविश को बदल दो। तीनों गांव मिलकर एक चटाई बनाओ। क्या बात है? तीनों गांव मिलकर एक चटाई बनाओ। इंशाअल्लाह वो बिरादरी की चटाई नहीं होगी, वह मेरी गरीबी की चटाई नहीं होगी। वाह, वो चटाई होगी मुस्तफा के गुलामी की। वाह वाह वाह। वो चटाई होगी नस्लों के तहफ्फुज की। वो चटाई होगी अपनी औलादों के मुस्तकबिल की मुहाफिजत की। और उस चटाई में एक नक्शा, एक एजेंडा तय करो। मेरे गांव में अगर बारात आएगी तो बारातियों की तादाद कितनी होगी? बारात आएगी तो डीजे, बाजा, पटाखा, आतिशबाजी कतई नहीं, कतई नहीं। और बारात आएगी तो टाइम से आएगी, टाइम से आएगी। ऐसा नहीं कि रात को 1:30 बजे बारात गांव में आ रही है। खबरदार, दरवाजे पर बारात लगाने की लानत दफन करो। मेरी बेटियों की आबरू के कातिल आप हो। सच है। मेरी बेटियों को बेआबरू करने वाले आप हो। इस्लाम नेचुरल मजहब है। इस्लाम डिजिटल का नाम नहीं, इस्लाम फिजिकल का नाम है। बेशक। और कुफ्र को डिजिटल से डर नहीं लगता है, फिजिकल से डर लगता है। उसको मालूम है कि अगर उतर गया मुसलमान फिजिकल पर तो बद्र तो नहीं होगा लेकिन 313 जरूर हो जाए। वाह वाह वाह। करबला तो नहीं होगा लेकिन 72 फिर खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए डिजिटल से उसको डर नहीं लगता, फिजिकल से डर लगता है। और मुसलमान, तूने डिजिटल को पकड़ लिया, फिजिकल छोड़ दिया। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बस आखिरी हिस्सा बलियावी के गुफ्तगू का जो मैंने सूरे मुकद्दसा की तिलावत की, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कुल, महबूब आप कह दीजिए। क्या बात है? बोलोगे तो बोल दूंगा। उलमाए किराम अगर थोड़ी सी बेदार हो जाए तो एक इल्मी नुक्ता, हुजूर दुआओं के साथ, दुआओं का तालिब हूं। महबूब आप कह दीजिए। मौलाना, मैं नाम आपको भूल गया। मामला हो मौलाना असरार साहब का। हजरत आपका नाम? गुलाम मुस्तफा। और बतावें हजरत कारी गुलाम मुस्तफा साहब। तो लोग कहेंगे नहीं यार, क्या बेतुकी बात है। समस्या मौलाना असरार की थी। हाँ, क्या इशारा है। अब बता रहे हैं कारी गुलाम मुस्तफा साहब। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, हुजूर दुआओं का तालिब। बता रहे हैं कारी गुलाम मुस्तफा साहब। होना तो ये चाहिए था, मौलाना असरार का प्रॉब्लम, मौलाना असरार का एजेंडा ये बतावें। तब शेख तरीकत ने फरमाया कि मियां तुम जानते नहीं हो, दोनों में बड़ा गहरा रिश्ता है। वाह वाह वाह। बोल दो, बोल दो, बोल दो। ये जुड़वा पुस्कार्ड हैं, बस इनकी बोली उसकी बोली मानो। सवाल ये है, ए अल्लाह, वहदानियत तेरी, अहदियत तेरी, रुबूबियत तेरी, खल्लाकियत तेरी, रज़्ज़ाक़ तू, सत्तार तू, गफ्फार तू,
तू, वाहिद तू, रहीम तू, कहार तू, जब्बार तू। ए अल्लाह, अपनी वहदानियत की बात अपने बंदों से तू खुद क्यों नहीं कहता? तू खुद क्यों नहीं कहता? आए आए, क्या बात है। अगर इसकी पूरी तफसील बयान की जाए, थोड़ी सी हल्की सी झलक, तो सुबह का सूरज निकल जाएगा। इतनी शाखें इसमें निकलेंगी, बेशक इतनी शाखें निकलेंगी। मौला, वहदानियत तेरी, तू का, वहदानियत तेरी, तू का, रुबूबियत तेरी, तू का, बंदे तेरे ही हैं, तू का, पैदा तू ही ने किया, तू का, रोजी तू ही देता, तू का, पालता तू ही है मौला, तू का। रब फरमाएगा, तेरी औकात कहां जो तू सुन सके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औकात कहां जो तू सुन सके? तुझको सुनने के लिए ही तो, वाह वाह वाह, सुनने के लिए ही तो महबूब भेजा है। वाह वाह वाह, जो तेरी जबान में बोलेगा, तेरे अंदाज में बोलेगा। महबूब आप कह दीजिए। आए आए, सुभान अल्लाह। आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हुवल्लाहु अहद। महबूब कह दीजिए, अल्लाह एक है। अल्लाह अल्लाह, जोर से। कितने को लगता है कि अल्लाह एक है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका अल्लाह एक है? अरे बस हजरत, इतनी जल्दी क्यों सिलेंडर होते यार? उठा के बोलो अल्लाह, जोर से अल्लाह, मेरा अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। 32 करोड़ माबूद रखकर, 32 करोड़ अकेले भारत में, 32 करोड़ अकेले भारत में। मैंने कहा एक बार लिस्ट दे दो यार, रोज का लफड़ा खत्म हो, एक बार लिस्ट छाप दो। क्या बात? बोला यही तो नहीं है। मैंने क्या रहता तब न देता। इतनी मेहनत किया तो बंदर से लेकर छुछुंदर, उल्लू से लेकर कुत्ता, इससे आगे ना बढ़ सके। दिल लगाओ, आप डर तो नहीं रहे? अरे समझ में आ रही है तो बोल दो। वाह वाह वाह। यानी 32 करोड़ माबूद रखा और मेरे एक अल्लाह के नाम से डर रहा। तब बलियावी यहां वो कड़ी जोड़ दे, जो बनेगा वो बिकेगा। क्या जुमला है? जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा। जो बना है वो बिका है, जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा। क्या इशारा है? जो बना है वो बिका है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। जो बना है वो बिका, जो बनेगा वो बिकेगा। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है, कपड़ा बना है तो बिक रहा है, घड़ी बनी है तो बिक रही है, बिक रही है। कुर्सी बनी है तो बिक रही है, कुर्सी बनी है तो बिक रही है। क्या बात है? मेरा खुदा है बनता नहीं है। वाह वाह वाह। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। क्या बात है? और बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। तब बलियावी कहता है, मार्केट से खरीदे हुए माबूद रखने वालों, मेरा खुदा वो नहीं जो बने, जो बाजार में बने। आए हाय,
अच्छा, बनने वाला भी पुआल सोच सोच के मुस्कुरा रहा होगा। समझ में बात आ गई हो तो मुस्कुरा के बोल लो। वो भी कितना आश्चर्यजनक होगा। आश्चर्यजनक। माबूद भी बनाया तो अल्लाह की मिट्टी से। माबूद भी बनाया तो अल्लाह की मिट्टी से। जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनेगा और जो बना है, मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। जमीन मेरा खुदा, जमीन मेरा खुदा बनावे। आसमान बनावे मेरा खुदा, जमीन बनावे मेरा खुदा, हवाएं बनावे मेरा खुदा, पानी बनावे मेरा खुदा, बंदा बनावे मेरा खुदा, चरिंदो परिंद दरिंद सब बनावे मेरा खुदा। बनाता है, बनता नहीं। बेशक बनाता है, बनता नहीं। बनता नहीं है। बस मेरी गुफ्तगू का ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा इसी पर हजरत साहब से ज्यादा की मोहर लग जाएगी। दुआओं की तो बलियाबी की मेहनत वसूल। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा अब भी यही रोक लीजिए। जैसे ही मैं हाजिर हुआ यहाँ उत्तरा रेलवे स्टेशन पर, कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि साहब मुंबई से मेरे इलाके में एक जबरदस्त आर्टिस्ट आया है। आर्टिस्ट। मैंने कहा क्वालिटी क्या है? बोला हजरत मत पूछो, उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा कमाल है, कैसा जादू है? पीले को लाल करता, लाल को ग्रीन हरा करता। बोला साहब उसके हाथ में ऐसा जादू है कि जिसकी तस्वीर बोलेंगे 2 मिनट के अंदर बना देगा। मैंने कहा अच्छा, क्या बात रही। एक बार कारी साहब मेरी मुलाकात तो करा दे। कारी गुलाम मुस्तफ़ा लेकर आए। मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? हज़रत दुआओं का तालिब, किसकी किसकी बना सकते हो? उसने कहा बलियावी जिसकी जिसकी कहो बना दूंगा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि एक ऐसी बना दो जिसे आज तक किसी ने देखा ही ना हो। वाह 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 वाह। अरे बोल सको तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। बोला कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे हैं तो कैसी, भवे हैं तो कैसी, आंखें हैं तो कैसी, रुखसार है तो कैसा, होठ है तो कैसा, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा उससे जो बना है, समझो चाहो, उससे जो बना है, उस महबूब को देखने वालों से पूछा कि उसका महबूब कैसा ये बता दो। तो देखने वाले ने यही कहा कि उसके जैसा पहले देखे होते तब न बताते वैसे है, वैसा तो पहली बार देखा कैसे कह दे वाह वाह वैसे है। वाह वाह वाह। तब आखिर में सिलेंडर होकर बोल पड़ा बादज खुदा बुजुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर, इससे आगे नहीं बता पाऊंगा। उसने कहा कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा एक किताब है, एक किताब है, शायद उस किताब में तस्वीर हो। तवज्जो चाहूंगा, शायद उस किताब में तस्वीर हो। एक एक पन्ना पलट दिया, एक एक वर्क पलट दिया, एक एक लफ्ज को आगे पीछे करके देख लिया, देख लिया। हर लफ्ज बोलते रहा, हर अल्फाज बोलते रहे, हर जेरो जबर बोलते रहे। ढूंढ क्या रहे हो, तलाश क्या रहे हो, ढूंढ क्या रहे हो, तलाश क्या रहे हो। मैंने कहा कि वो हैं कैसे, क्या बात वो है। हैं कैसे? का काफ, आइन, साद, यासीन, 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 ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, बनवा लो तस्वीर। क्या बात है। कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू कहीं और। वाह वाह वाह। बनवा लो तस्वीर, ले जाओ। काफ हा, आइन साद, हा मीम,
हामीम यासीन वल्लैल वद्दुहा। ले जा, बनवा लो, बनवा लो। मैंने कहा यही है टोटल हुलिया, अब बना दो, वाह वाह वाह, अब बना दो, अब बना दो। क्या बात है। बोल पड़ा बलिया भी संभव नहीं, संभव नहीं। है। मैंने कहा फिर तेरे फन का बड़ा शोहरा था, फिर क्या हुआ? एक बता, कहां कहां बना सकते हो, कहां कहां बना सकते हो, कहां कहां बना सकते हो? मदरसे के सदर की बोलो, कागज पे बना दूंगा। सिगरेटी की बोलो, तख्ती पे बना दूंगा। खाजिन की बोलो, दीवार पे बना दूंगा। प्रधान की बोलो, पत्ते पे बना दूंगा, लकड़ी पे बना दूंगा, जहां बोलो वहां बना दूंगा। मैंने कहा जब इतने ही हाथ में जादू है तो एक तस्वीर पानी पे बना दे। है। पानी पे बना दे। मुसव्विर बोल पड़ा मुमकिन नहीं। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, ओरिजिनल मेरा रब मुसव्विर। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर में दर्द भी है, तस्वीर में इश्क भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में हसद भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में गिरियोजारी भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में शुजाअत भी है, तस्वीर में अज़्म भी है, तस्वीर में हौसला भी है। तब बोल पड़ा मुसव्विर बलिया भी मैं उनकी तस्वीर बना सकता जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कहां से बना दूं जो रब के नूर से बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस, गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करके, विनती करके, अपील करके कहूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो तबाहियों का महीना कैलेंडर में देख लेना, और चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी मस्जिदों के मीनारे भी जिंदा रहें, तेरी नस्लें भी जिंदा रहें, निकाह को सस्ता करो, इंशाअल्लाह गांव की चटाई बनाओ, गांव का समाज बनाओ। देख इसी भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किसी बदतमीज ने एक जुमला कहा, पूरे भारत का दलित सड़कों पर उतर गया। जो जानवरों के साथ जानवर की तरह जीता था वो भी सड़क पर उतर गया। ईमान वाला बता मेरी रूह की जिंदगी का नाम मेरा मुस्तफा है। बेशक मेरी रूह की जिंदगी का नाम मेरा रसूल है। और आखिर में यही अर्ज करके समाप्त कर दूं, कांधों की जरूरत, जनाजों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जनाजों को, मरी लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। जिंदा कौमें किसी कांधे का इंतजार नहीं करती। अगर लाश नहीं बने हो तो अब इंतजार मत करो, मौज की जंग बंद करो। नस्लों को जंग जिताने के लिए एक चटाई एक जगह बैठ जाओ और एक बजट बना दो। एक बजट, चाहे साल का 30 लाख पड़े कि 50 लाख पड़े, इंशाअल्लाह। और एजेंडा यही हो कि अब मेरी बेटियां इसी गांव से हया और पर्दे के साथ बैठकर नीट की भी तैयारी करेंगी, स्टेट सर्विस कमीशन की भी तैयारी करेंगी, इंशाअल्लाह लॉ और जजेस की भी तैयारी करेंगी। और जब इतनी तैयारी के लिए एक इदारा खड़ा कर दोगे तो उसी के साथ अपने बच्चों को दीनियात भी पढ़ा दो, मजहबियात भी पढ़ा दो, ताकि कुफ्र अपनी गर्द न जमा सके, इस्लाम का कलर और रंग चीख कर कहते रहे कि मैं वो नहीं हूँ
जो आग में डाल देने से कलर बदल जाए, हाय हाय क्या बात मैं तो वो हूं कि आग में कदम रख दूंगा तो आग की फितरत बदल के डाल। वाह वाह वाह। अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमा। अब नहीं यार, जिंदा सोहबत बाकी, अपनी जगह इत्मीनान से बैठे ताकि वो मंजर, वो नज़ारा, वो जलवे देख सके। रब्बे जुल जलाल हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे बुजुर्गों का साया हम सबों के सरों पर तादीर कायम रखे। खुदा हाफिज़। सलाम।